हेलो एवरीवन, हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में कंसंट्रेशन टर्म के बारे में बात किया था। तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, जो भी कंसंट्रेशन टर्म से जो क्वेश्चंस है उसको सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए। अ सॉल्यूट ए, ठीक है, सॉल्यूट ए है, वाज पुट इनटू अ सॉल्वेंट टू मेक अ सॉल्यूशन, यानी उसका सॉल्यूशन बनाया जा रहा है। ऑफ मास 240 ग्राम, मास कितना दिया हुआ है, 240 ग्राम सॉल्यूशन का मास दे दिया है ना। सॉल्यूशन का मास दिया 240 ग्राम, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला, व्हाट शुड बी द मास ऑफ ए, यानी मास ऑफ ए फाइंड करना है। हमें क्या फाइंड करना है, मास ऑफ ए फाइंड करना है। सो दैट इट्स मास परसेंटेज इन सॉल्यूशन इज 40। यहाँ पर देखिए एक टर्म का यूज हुआ, क्या चीज, वो मास परसेंटेज, ठीक है। तो मास परसेंटेज पता है सबको क्या होता है, जल्दी से बताइएगा। मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, है ना। और नीचे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, या फिर मास ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हैं, है ना, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, परसेंट, मास परसेंट है, तो मास परसेंट में मैंने आपको बताया था किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, जो हमारा सॉल्यूट है उसका मास तो फाइंड करना है। क्या दिया है यहाँ पर, देखिए सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है। तो सॉल्यूशन का मास कितना दिया हुआ है, 240 ग्राम। और मास परसेंट कितना दिया हुआ है, 40। तो मास परसेंट के जगह पे हम लोग रख दें, यस सर, मास परसेंट ऑफ सॉल, जो ए की बात कर रहा है, सॉल्यूट ए, उसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 40 इज इक्वल टू, हमें मास ऑफ सॉल्यूट नहीं पता, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। अपॉन में क्या करेंगे, जो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 240 ग्राम है, कितना ग्राम है, 240 ग्राम इंटू 100। अगर हम चाहे तो यहाँ से जीरो से जीरो कैंसिल कर दें, जीरो से जीरो खत्म। और पता है आपको, यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ है 10, तो ये जीरो से ये जीरो खत्म हो गया, इस वाले जीरो से क्या होगा, ये वाला जीरो खत्म हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 24 नीचे की तरफ है, डिवाइड में, उधर इस तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, यानी 4 मल्टीप्लाई। यानी अगर हम लिखना चाहे तो लिख दिए, मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 24, 4 इंटू 24 मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 4 जा 16, 1 आ गया, फिर 4 2 जा 8, 1 9, यानी 96 ग्राम हो जाएगा। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आ गया, 96 ग्राम आ गया। ये क्वेश्चन था पहला, और किस पे था, मास परसेंट के बेस पे था, ठीक है, मास परसेंट के बेस पे। मतलब कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन लिखूंगा, यानी जो क्वेश्चन लिखा हुआ मिलेगा, तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप खुद से ट्राई करने की कोशिश करिएगा, है ना। जो क्वेश्चन लिखा हुआ मिला, जैसे ये क्वेश्चन था आपको, पहले आपको इसको रोकना है, वीडियो को रोकने के बाद इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद फिर ऑन करना है, फिर अपना आंसर मैच करना है। इस तरीके से सॉल्व करिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आपको इसको रोकना है, वीडियो को रोकने के बाद इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद फिर जाकर के ऑन करना है वीडियो को, फिर जाकर के देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या दिया हुआ है उसको सबसे पहले ये देख लें। 5 kg दिया हुआ, क्या चीज, यूरिया दिया है, ठीक है। डिसॉल्व किया है किसमें, 5 kg ऑफ वाटर, ठीक है। यानी हमारा सॉल्यूट दिया हुआ है और सॉल्वेंट दिए दिया, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द परसेंट, परसेंट बाय मास ऑफ यूरिया, यानी आपको जो है मास परसेंट के बारे में बात किया है, फिर यहाँ पर भी आपको मास परसेंट लगाना। मास परसेंट का फॉर्मूला पता होगा। तो पहले देखिए इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो मास ऑफ यूरिया दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ, मास ऑफ यूरिया कितना दिया हुआ है, ये क्या चीज है सर, ये गिवन है, कितना है, 5 kg, ठीक है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, 5 kg ऑफ वाटर, यानी मास ऑफ वाटर भी दिया हुआ है। मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 5 kg। अगर मैं आपको बताऊं तो ये यूरिया को मिलाया गया है इस वाटर में, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हमारा यूरिया सॉल्यूट है और ये क्या है, सॉल्वेंट, ठीक।
यूरिया हमारा सॉल्यूट है और जिसमें मिलाया गया वो हमारा सॉल्वेंट है। तो हमें जो मास परसेंट का फॉर्मूला है उसमें देखेंगे ऊपर क्या लिखा होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, टोटल मास निकालना पड़ेगा। तो टोटल मास निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ देंगे। टोटल मास कितना आ जाएगा सर, 5 kg ये भी है और 5 kg ये भी है, दोनों को जोड़ दीजिए, हो जाएगा कितना, 10 kg। ठीक है, सॉल्यूशन का जो मास आया वो कितना हो गया हमारा, 10 kg। सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिला देंगे तो 10 kg आया, वो हमारा सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या है सर, मास परसेंट का फॉर्मूला हमें पता है। वेरी गुड, जल्दी से बता दो। मास परसेंट किसका निकालना है सर, यूरिया का निकालना है। किसका, यूरिया का। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, मास ऑफ यूरिया। यूरिया हमारा वो क्या है, सॉल्यूट है। अपॉन में क्या चीज सर, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन थोड़ा शॉर्ट ट्रिक में लिखा हूँ, इनटू 100, ये फॉर्मूला है। अब यहाँ पर मास परसेंट निकालना है किसका, यूरिया का। तो मास ऑफ यूरिया कितना दिया हुआ, 5 kg, यानी हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं 5 अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है, 10 kg, और इनटू 100। अगर देखा जाए तो यहाँ से ये खत्म, जीरो जीरो खत्म हो गया, और इसको अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। कितना परसेंट आ गया, 50%। यानी जो मास परसेंट निकालना था यूरिया का वो कितना आ चुका है, मास परसेंट ऑफ यूरिया इज इक्वल टू 50%। क्या आप लोग का भी इतना आया हुआ है। तो ये था क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखिए, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम लोगों ने सॉल्यूशन पढ़ा है तो सॉल्यूशन में यही दो टाइप के, मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का यूज करते हैं, यानी बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। बट यहाँ पर अगर आप इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना, तो इस क्वेश्चन में आपको देखिए कितनी चीजें मिल रही है। अ सॉल्यूशन इज मेड बाय मिक्सिंग कितना ग्राम, 50 ग्राम ऑफ वाटर, यानी एक हमें कंपोनेंट यहाँ पे मिला। फिर वहीं पे लिखा क्या है, 20 ग्राम ऑफ सॉल्ट। ठीक है, दूसरा कंपोनेंट ये मिल गया, और तीसरा कंपोनेंट यहाँ पे लिखा हुआ 30 ग्राम ऑफ शुगर। यानी हमारा जो ये है टर्नरी सॉल्यूशन है। टर्नरी सॉल्यूशन कहने का मतलब है जहाँ पे दो सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट होता है, तो सब लोग टर्नरी सॉल्वेंट कहते हैं, यानी तीन कंपोनेंट होते हैं। कोई बात नहीं, हमको जो सवाल लगानी है उस सवाल को लगाते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्या निकालना है, मास परसेंट ऑफ सॉल्ट निकालना है एंड शुगर। ठीक है, मास परसेंट ऑफ सॉल्ट और शुगर दोनों का निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो जो चीज दिया हो उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ, सबसे पहले मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, बताइए, मास ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ सॉल्ट कितना दिया हुआ है, मास ऑफ सॉल्ट दिया हुआ है 20 ग्राम। कितने ग्राम, 20 ग्राम दिया। और वहीं पर जो है मास ऑफ शुगर कितना दिया हुआ है, अगर हम मास ऑफ शुगर की बात करें तो मास ऑफ शुगर दिया हुआ है 30 ग्राम। ठीक, ये तीनों चीज दी हुई हैं। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों चीजों का यूज करके टोटल मास निकालेंगे सॉल्यूशन का। तो टोटल मास कितना आ जाएगा, टोटल मास हो गया कितना सर, सबको सम कर दीजिए, हो जाएगा टोटल मास। यहाँ 50 ग्राम, यहाँ 20 ग्राम, यहाँ 30 ग्राम, यानी 50 ग्राम प्लस 20 ग्राम प्लस 30 ग्राम। और इन तीनों को सम करेंगे तो सम करने पे कितना आएगा टोटल मास, 100 ग्राम। कितने ग्राम हो गए, 100 ग्राम। अब पूछा क्या है, मास परसेंट बताना है किसका, सॉल्ट का। तो मास परसेंट ऑफ सॉल्ट क्या हो जाएगा, मास परसेंट ऑफ सॉल्ट फॉर्मूला सबसे पहले लिखना है। जब तक एकदम अच्छे से फॉर्मूला याद ना हो जाए, आप बार बार जो है फॉर्मूला को लिख करके सॉल्व करिएगा, लिख करके इस तरीके से, है ना, डायरेक्ट मतलब मेथड यूज करके नहीं। हम लोग मतलब कि आपको याद हो गया तो लिख सकते हैं, लेकिन जो है अभी शुरू में जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, तो शुरू में सॉल्व करते टाइम आप पूरा पूरा फॉर्मूला लिखना है, जिससे क्या हो जाए, आप जितनी बार फॉर्मूला लिखेंगे आपको उतने अच्छे से याद होगा। तो मास परसेंट क्या हो जाएगा, किसका निकालना है सर, मास परसेंट हमें निकालना है सॉल्ट का। ठीक है, मास परसेंट किसका निकालना है, सॉल्ट का। तो मास परसेंट सॉल्ट का निकालना है तो हमें पता है क्या होगा फॉर्मूला, मास ऑफ सॉल्ट हो जाएगा। यस, मास ऑफ सॉल्ट हो गया। लेकिन नीचे की तरफ क्या लिखना पड़ेगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, है ना। क्या हो जाएगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन।
यानी टोटल मास हम लोग लिख दें। यस सर, टोटल मास लिख दीजिए इंटू 100। इंटू कितना कर देंगे? 100 कर देंगे। तो यहाँ पर मास ऑफ सॉल्ट कितना है? मास ऑफ सॉल्ट दिया हुआ है सर, यहाँ पर देखिए 20 ग्राम। 20 ग्राम लिख देते हैं। 20 ग्राम अगर हम यहाँ पर लिखेंगे, नीचे टोटल कितना है? 100 ग्राम। और इंटू कितना करना है? 100 से। तो 100 से 100 कट हो गया, यानी कितने परसेंट आ गए? तो मास ऑफ सॉल्ट आ गया, मास परसेंट ऑफ सॉल्ट आया है कितना? 20%। कितना परसेंट है? 20%। पहला हो गया। अब हमें दूसरा क्या फाइंड करना है? मास परसेंट ऑफ शुगर। तो यहाँ पर देखिए मास परसेंट ऑफ शुगर, इस जगह पे सॉल्व कर ले तुम लोग। मास परसेंट ऑफ शुगर, तो मास परसेंट ऑफ शुगर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला वही है, मास ऑफ शुगर अपॉन में टोटल मास इंटू 100। मास ऑफ शुगर अपॉन में मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये होगा। यस, ये होगा। अब मास ऑफ शुगर कितना दिया हुआ? 30 दिया हुआ है, लिख देते हैं। अपॉन में कितना? 100 और इंटू 100। 100 से 100 खत्म हो गया, यानी कि कितना आ गया? 30% आ गया। अगर हम बात करें शुगर कितना परसेंट है उस सॉल्यूशन में, तो 30% है। अगर मैं बात करूँ सॉल्ट कितना परसेंट है उस सॉल्यूशन में, 20% है। और वाटर तब कितना होगा? सर वाटर देखिए, इन दोनों को अगर हम सम करें 30 और 20 को, तो 50 हो गया। तो वैसा ही वाटर कितना आएगा? 50%, क्योंकि पूरा सॉल्यूशन कितना परसेंट होता है? 100%। ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा नया चीज आया क्या, दो नया दे करके तीन कंपोनेंट दे दिया था, है ना। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है। अ सॉल्यूशन वाज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 125 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आइसोप्रोपिल अल्कोहल टू वाटर अंटिल द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? वाज 175 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। यानी यहाँ पर आपको मिल गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिल गया, और यहाँ पर सॉल्यूट मिल गया जो मिलाया जा रहा है। ठीक है, वो क्या है? आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। फाइंड द वॉल्यूम फ्रैक्शन। वॉल्यूम फ्रैक्शन पूछा, उसके बाद वॉल्यूम परसेंट भी पूछ लिया है आइसोप्रोपिल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले जो चीज दिया हुआ है उसको लिखते हैं हम लोग। क्या चीज दिया है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूट दिया है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट दिया है 125 सेंटीमीटर क्यूब। अगर हम इसे एमएल में बदलते हैं, देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब में दिया वॉल्यूम, कोई बात नहीं, याद रखिए 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है, इसको याद रखिए। ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml होता है। अगर हम इसको चाहें तो यहाँ पे एमएल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत रहेगी नहीं। ठीक है, अगर ऐसा ही रहना चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा ही रहने देते हैं। क्यों ऐसा रहना है? क्योंकि हम जो है मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, तो मोल फ्रैक्शन में क्या होता है? यूनिट होती नहीं है। परसेंट, वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे, उसमें भी यूनिट आएगी नहीं। इसका मतलब जिसमें भी है उसमें रहने दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट 125 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। इसी के बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ 175 सेंटीमीटर क्यूब। 175 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम फ्रैक्शन की बात करते हैं, तो वॉल्यूम फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? तो वॉल्यूम फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा, वॉल्यूम फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन का टोटल वॉल्यूम है उसी। ठीक है, यस सर, यही फॉर्मूला है। अब इज इक्वल टू क्या लिखें? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना? 125 है, तो 125 अपॉन में 175। अगर हम इसे 25 से कट करते हैं, 25 पंचे 125 हो जाएगा, और 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, और 25 सत्तर, यानी 5/7 आ जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो गया? 5/7। अगर हम चाहे इसको डिवाइड करके डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। डेसिमल में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 7 से डिवाइड कर दीजिए 5 को। नहीं डिवाइड होगा, जीरो लगाएंगे, 5 हो जाएगा, 7 7 जा 49, 1 आया। डेसिमल लगा, जीरो लगा सकते हैं, 7 1 जा 7, फिर 3 आ गया,
फिर यहाँ पे 0 लगा सकते हैं, 7 4 जा 28, यानी इतना रहने देते हैं। अप्रोक्स कितना आ गया, 0.714 आ चुका है मोल सॉरी वॉल्यूम फ्रैक्शन इसका। ठीक है, यूनिट इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर भी वॉल्यूम था, नीचे भी वॉल्यूम, कट हो गया, वो आ गया। अगर हम इसी को वॉल्यूम परसेंट में बदलेंगे, किसमें, वॉल्यूम परसेंट में, तो वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, जो ये लिखा गया वही रहता है, बट उसके साथ साथ 100 का मल्टीप्लाई, मैंने याद कराया सभी को फॉर्मूला। जो यहाँ पे मोल फ्रैक्शन लिखा है, सॉरी वॉल्यूम फ्रैक्शन लिखा है, उसको लिख देंगे, इंटू 100 कर देंगे, वही फॉर्मूला होता है। इसका मतलब ये जो आया हुआ है उसको लिख देंगे 0.714 इंटू कितना, 100, तो ये आ जाएगा हमारा परसेंट में। और कितना परसेंट हो गया, यहाँ पे पता है डेसिमल जब हटाई जाती है तो कैसे हटेगी, 30 डेसिमल को हटाने के लिए यहाँ पर हम लोग लिखते हैं 1.000, एकदम बेसिक मेथड से, डेसिमल से डेसिमल खत्म, ठीक है। और यहाँ से क्या करते हैं, एक जीरो से एक जीरो, ये खत्म हो गया। अब यहाँ पर डेसिमल लगा देते हैं, कितना आया, 71.4% आ गया, यानी 71.4% क्या आया इसका, वॉल्यूम परसेंट आया। ऐसे भी डायरेक्ट बता दे, अगर देखा जाए तो ये 3 नंबर बाद लगा हुआ था, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 में कितने जीरो, 2 जीरो, इसलिए क्या होगा, 2 नंबर पीछे आ जाएगा। डेसिमल क्या हो जाता है, 2 नंबर पीछे, यानी 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। दोनों मेथड बता दिया हूँ एकदम आसान तरीके से। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था, जिसमें हमें पूछा था वॉल्यूम फ्रैक्शन एंड वॉल्यूम परसेंट। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम परसेंट, यानी वॉल्यूम परसेंट चाहिए, ठीक है, ओके, ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 10 ml ऑफ एल्कोहल, यानी 10 ml ऑफ एल्कोहल है, किसमें मिलाया गया है, 50 ml ऑफ वाटर में मिलाया गया है, यानी हमारा एल्कोहल सॉल्यूट है और 50 ml जो है वाटर, वो क्या है, हमारा सॉल्वेंट है। तो दिया क्या है पहले वो देख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल कितना है, 10 ml, और उसके बाद अगर हम लिखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर, वो कितना दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दिया हुआ 50 ml, ठीक है। अब हमें परसेंट का फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, पहले फॉर्मूला याद होनी चाहिए सभी को। वॉल्यूम परसेंट बहुत आसान है, वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम परसेंट किसका निकालना है, वॉल्यूम परसेंट निकालना हमें सॉल्यूट का, एक बार मार्कर पे चेंज कर लिया जाए। वॉल्यूम परसेंट किसका निकालना है, एल्कोहल का, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल, वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल अपॉन में, अपॉन में क्या लिखेंगे, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यस सर, हो गया। वॉल्यूम ऑफ एल्कोहल कितना दिया हुआ, 10 ml दिया हुआ, यानी 10 लिख देते हैं, अपॉन में टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 10 इसका 50 इसका, ये सॉल्यूट था ये सॉल्वेंट है, मिलके कितना हो गया 60 ml, 60 यहाँ पे लिख देंगे, इंटू किससे मल्टीप्लाई, 100 से, क्यों 100 से, क्योंकि हमें परसेंट में बदलना है, इसलिए 100 से। जीरो से जीरो खत्म हो गया। अब हम इसको चाहे तो इसको 2 से कट कर दे, 2 से कट करेंगे 3 टाइम हो जाएगा, और ये कितना आएगा 50, 2 से कट करेंगे 3 टाइम में, और ये कितने टाइम में आएगा 50 आ जाएगा। तो यानी आगे हमारा कितना 50 अपॉन में 3% आ चुके हैं। अगर हम इसको चाहे तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करना है, 3 से डिवाइड कर दीजिए 50 को, 3 बन जा 3 हो गया, कितना बचा 2, जीरो लगाए, 3 6 जा 18, बचा कितना 2, डेसिमल लगा देंगे, जीरो हो गया 20, फिर 6 आएगा, फिर 18, फिर यही चलता जाएगा, यानी अप्रॉक्स कितना आ गया 16.66% हमारा आंसर आ चुका है ना। इस सॉल्यूशन का जो है परसेंट जो निकालना था, वॉल्यूम परसेंट, वो कितना आया हुआ 16.66। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हाट अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 0.5 लीटर ऑफ सॉल्यूशन टू मेक इट 20%, वो भी कितना, मास बाई वॉल्यूम। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया हुआ क्या, 20% मास बाई वॉल्यूम, ये फॉर्मूला हम लोग ने पढ़ लिया है। तो क्या निकालना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट निकालना, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकालेंगे, W बाई V परसेंट क्या होता है, W बाई V परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, वो भी किस में होना चाहिए, ग्राम में। क्यों ग्राम में, क्योंकि यहाँ पर देखो
क्या लिखा है डब्ल्यू, डब्ल्यू मतलब हो गया मास, और यहाँ पर वी क्या हो गया, वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो डब्ल्यू बाई वी परसेंट होता है क्या, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, क्यों, क्योंकि परसेंट में निकालना, इनटू 100 करते। तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, ये मास बाई वॉल्यूम परसेंट कितना दिया हुआ है 20%, यानी इसका हम लिख दे 20 इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट हमें निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट लिख देते हैं, यानी डब्ल्यू एस लिख देते हैं। ठीक है, डब्ल्यू एस लिख दिए, यानी मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में, अगर हम चाहे तो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर कहीं, यहाँ पर दिया हुआ कितना 0.5 लीटर। तो हमें पता है कि ये जो टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है वो लीटर में कन्वर्ट है, हमें बदलना उसे किस में होगा, एमएल में। तो यहाँ पर 0.5 लीटर जो है उसको एमएल में कन्वर्ट करना होगा, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 0.5 इंटू 1000। जैसे 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एमएल में। तो यहाँ पर देखो डेसिमल में है, एक डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ नीचे 10 आएगा, और इस जीरो से जीरो खत्म, यानी टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 500 ml हो गया। एकदम बेसिक तरीके से आपको बताया मैंने, है ना। 0.5 लीटर को जब एमएल में कन्वर्ट करते हैं 500 ml होता है, जिसको आता होगा थोड़ा सा स्किप कर देगा। अब यहाँ पर देखिए इसकी जगह पर लिख दे टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना 500 इंटू 100, यहाँ से जीरो, ये जीरो जीरो खत्म हो गया, क्या मिला हमें, नीचे 5 मिला और ऊपर मास ऑफ सॉल्यूट। अगर हम मास ऑफ सॉल्यूट निकालना चाहे तो क्या कर देंगे, ये जो नीचे लिखा हुआ नंबर उसको इस तरफ भेज देंगे, यानी हो जाएगा क्या, डब्ल्यू एस यानी मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 इंटू 5, 20 इंटू 5 इज इक्वल टू कितना हो गया, 100 ग्राम हो गया। कितना ग्राम हो गया, 100 ग्राम जो हो गया वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो गया। अगर हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है वो कितना है, 100 ग्राम है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, 7 में क्या पूछा हुआ है, फाइंड करना है मास परसेंट, यानी यहाँ पर भी क्या फाइंड करना, मास परसेंट फाइंड करना है ऑफ ए सॉल्यूशन ऑफ 20 ml, यानी सॉल्यूशन का कितना ml सॉल्यूशन है, ये दे दिया 20 ml वॉल्यूम है, हैविंग सॉल्यूट ऑफ मास 4 ग्राम। यानी अगर हम देखें क्या क्या चीजें दी हुई है, अच्छा यहाँ पर देखिए और भी चीज दी है, क्या, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन 1.4 ग्राम पर ml। ठीक है, क्यों ऐसा दिया सॉल्यूशन का डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पर हमें जो सॉल्यूशन दिया हुआ है वो वॉल्यूम में दिया है, क्योंकि मास परसेंट ये बोलता है कि मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये होता है ना मास परसेंट का फॉर्मूला। यस सर। तो पहले क्या क्या चीज दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ है 20 ml, और क्या दिया, मास ऑफ सॉल्यूट दिया है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 4 ग्राम। ठीक है, फिर उसके बाद क्या दिया है, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया है, यानी डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दे दिया, कितना है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है 1.4 ग्राम पर ml, ये दिया। तो पहले हमें जो है मास परसेंट का जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, किसका निकालना है, सॉल्यूट का। तो वहां पे हम लोग सॉल्यूट लिख देंगे, तो यहाँ पर क्या लिखा रहता है, मास ऑफ सॉल्यूट, हमें लगता है आप लोग को याद होगा मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या लिखते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, यही होता है इनटू 100। ठीक है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट दिया है लेकिन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया, तो यहाँ पर हम क्या निकालेंगे, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। कैसे निकलेगा, क्योंकि हमें देखिए यहाँ पर डेंसिटी दिया, डेंसिटी दिया है, तो डेंसिटी का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, है ना। क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम। अगर हम मास निकालना चाहें तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम इज इक्वल टू हो जाएगा डी इंटू वी, डी इंटू वी। तो यहाँ पर देखो डी कितना दिया 1.4, 1.4 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया हुआ 20,
20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ पर देखो 1.4 है, आपको बताया इसको डेसिमल को हटाएंगे, एक नंबर बाय डेसिमल लगा था, 0 आ जाएगा, 10 यानी 0 0 खत्म। और 14 का 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना, 28 ग्राम हो गया हमारा क्या, मास ऑफ सॉल्यूशन हो गया 28 ग्राम। फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन में वॉल्यूम होता है। अगर हम इस वॉल्यूम को उधर भेज देंगे तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितना दिया था, 1.4 इंटू 20, वॉल्यूम यहाँ पर दिया था, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर आ गया हमारा कितना, 28 ग्राम आ चुका। अब हम रख सकते हैं इस फॉर्मूले में, यस सर रख सकते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ, 4 ग्राम दिया है, अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है यहाँ पर 28 ग्राम इंटू 100। अगर हम चाहें तो इसको 4 से कट कर सकते हैं, कितना होगा, 4 1 जा 4 और 4 7 जा 28, और यहाँ पर आ गया क्या, 100 अपॉन में 7, कितना हो गया, 100 अपॉन में 7% हो गया। इसको अगर हम चाहें तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, 7 से 100 को डिवाइड कर देंगे, जल्दी से करिए तो जरा। 7 1 जा 7 आया, यहाँ पर हम 3 लिख देंगे, 7 में 3 में से 3 7 जाएगा 3, और यहाँ पे 0, और 7 4 जा 28, यहाँ पे 2 बचा, डेसिमल लगाया, 0 7 2 जा 14, फिर यहाँ पे 2 बचा, फिर 0 लगेगा, यानी 7 2 जा 14, यानी अप्रॉक्स आ गया कितना, 14.22% लगभग आएगा। ठीक है, 14.22% जो है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, और उसका अगर हम मास परसेंट निकालेंगे तो कितना आया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइंड करना है मास परसेंटेज एंड मास फ्रैक्शन ऑफ एस्पिरिन इन द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग इतना ग्राम, यानी 3.65% 6 ग्राम ऑफ एस्पिरिन इन 25.08 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, यहाँ पर अगर हम कहें कि ये देखिए एस्पिरिन को मिलाया गया है किसमें, वाटर में, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, सॉल्यूट बोल सकते हैं, क्योंकि जो चीज मिलाई जाती है वो सॉल्यूट होती है, और जो चीज जिसमें मिलाई जाती है वो सॉल्वेंट होता है। अगर हम इसको चाहे तो लिख दें W1, इसको लिख दूं W2, ठीक है, इसको W1 लिख दिए और इसको W2 लिख दिए, कोई दिक्कत है नहीं सर, डब्ल्यू कोई दिक्कत नहीं। क्यों ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा फॉर्मूला लिखने के बजाय हम शॉर्ट में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, W1 कितना दिया हुआ है, यानी मास ऑफ एस्पिरिन कितना दिया हुआ है, तो मास ऑफ एस्पिरिन दिया हुआ है 3.65 ग्राम दिया हुआ है, और W2 कितना दिया हुआ है, W2 यानी सॉल्वेंट कितना है, 25.08 ग्राम। ठीक है, 25.08 ग्राम है। तो हमें क्या चाहिए, पहले हमें चाहिए टोटल मास। टोटल मास करने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, यानी W टोटल निकालना पड़ेगा। W टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3.65 प्लस में 25.08, यही होगा। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे ना तभी ना तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकलेगा। ये क्या है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, ये टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, ये जो मास दिया हुआ, ये जो मास है उसको जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा। अब इसको जोड़ने में थोड़ी सी दिक्कत है, तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। हम लिख देते हैं 3.65, ये लिखा हुआ, यस सर। फिर यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर यहाँ पे 2508 अपॉन में सम कर देते हैं। यहाँ पर 8 5 13, यहाँ पे 1 आ गया, और 6 1 कितना हो गया 7, डेसिमल वहीं 358, यहाँ पर 2, यानी 28.73 आया। यानी टोटल मास कितना हो गया, 28.73 ग्राम हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम चाहे तो पहले मास फ्रैक्शन भी निकाल सकते हैं, मास परसेंट निकाल सकते हैं, दोनों निकाला जा सकता है। यस, अगर हम मास फ्रैक्शन निकालेंगे, मास फ्रैक्शन निकालना होगा किसका, W1 का। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, यहाँ पर लिख दो एस्पिरिन। एस्पिरिन मास फ्रैक्शन ऑफ एस्पिरिन क्या हो जाएगा, मास ऑफ एस्पिरिन अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ एस्पिरिन कितना, यानी W1 अपॉन में W टोटल लिख दो, यस सर टोटल लिख दीजिए, कोई बात नहीं, या फिर W1 प्लस W2 भी लिखा जा सकता है, किसी को दिक्कत होगा बताएगा। तो यहाँ पर W1 क्या है, W1 है मास ऑफ सॉल्यूट, कितना है 3.65 अपॉन में
टोटल मास कितना हो गया, टोटल मास इतना है 28.73, 28.73 यही होगा। यस सर यही है। अब क्या करना है, देखो डेसिमल यहाँ पर 2 नंबर बाद था, यहाँ पर भी 2 नंबर बाद है, क्या डेसिमल से डेसिमल खत्म, यस सर डेसिमल से डेसिमल खत्म हो गया, कितना होगा 365 अपॉन में 2873, यही हो जाएगा 365 अपॉन में 2873। अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगी वही आंसर हो जाएगा हमारा मास फ्रैक्शन का। ठीक है, अगर हम चाहें तो यहाँ पर देखिए 2873 थोड़ा सा लंबा जाएगा, 365 डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो होगा नहीं, डेसिमल लगा के जीरो बढ़ाना पड़ेगा, यानी ओवरऑल कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। ठीक है, 1 टाइम जाएगा तो कितना लिखेंगे हम लोग, 2873 माइनस करो, जीरो में से 3 जाएगा तो 7 बचा, 5 में से 5 नहीं हुआ, 14 में से 7 गया, 7 बचा, फिर यहाँ पर कितना बचा 5, इससे 1 ले गए 15, 15 में से 8 गया, 7 बचा, और यहाँ पर 1 2 में से 2 गया, 0 बचेगा, यानी कुछ नहीं बचा यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं बचा, देख सकते हैं आप लोग, ये थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन है, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, स्किप कर, इसकी अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें आती है तो स्किप कर सकते हैं हम लोग थोड़ा सा। अब यहाँ पर अगला, यहाँ पर डेसिमल लगा हो तो जीरो दे सकते हैं, डेसिमल लगा हुआ है तो वहां पे जीरो आ सकता है। तो अब हम इसको देखिए कितना लिखा हुआ आगे, 77 लिखा हुआ है, अप्रॉक्स कर सकते हैं 80 है, और यहाँ पर कितना है 28 है, अप्रॉक्स कह दूं मैं 30 है, तो 30 का डबल कर दूंगा कितना होगा 60, और ट्रिपल करूंगा तो 90 हो जाएगा। इसका मतलब है ये ओवरऑल 2 बार जाएगा। ठीक, ओवरऑल 2 बार मल्टीप्लाई करने पर आएगा, तो 3:2 का ना मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 2 जा 6 हो जाएगा। ओके, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 7 2 जा 14, 1 आ गया, और 8 2 जा 16, 16 1 9 17, फिर यहाँ पे 1 आया, 2 2 जा 4, 4 1 5 आ गया। अब यहाँ पे इसको क्या करते हैं, माइनस करते हैं, जीरो में से 6 माइनस होगा नहीं, तो यहाँ पे माइनस करेंगे 10, 10 में से 6 गया, कितना बचा, 4 बचेगा, और यहाँ पर कितना है 6, और 6 में से 2 4 जाएगा तो 2 बचा, यहाँ पर 7, 7 में से 7 गया 0, और 7 में से 5 गया, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी अप्रॉक्स कहा जाए हमारा इतना है। अगर हम चाहे तो और भी लेके जा सकते हैं, डेसिमल लगा दे, जीरो लेके जाएंगे। ठीक है, जीरो लेके जाएंगे तो अप्रॉक्स देखो भाई यहाँ पर है, तो अगर हम देखा जाए तो यहाँ पर कितना लिखा 200, यहाँ पर 30, तो 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, यानी अप्रॉक्स 6 टाइम जाएगा, अप्रॉक्स कितने टाइम 6 टाइम जाएगा, इसको यहीं पे छोड़ दीजिए, यानी आंसर कितना आ गया हमारा 0.12 6, यानी 1 to 6 आएगा, मोल फ्रैक्शन सॉरी मास फ्रैक्शन इतना होगा। ठीक है, कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन आपको केमिस्ट्री में सीखनी ही पड़ेगी। ठीक है, इस तरीके के कैलकुलेशन डेसिमल वाले आपको सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए आगे, अगर हम इसी का मास परसेंटेज निकालना चाहेंगे तो देखिए इस फॉर्मूला हमारा यही होता है, फॉर्मूला यही रहता है, बस उसमें कितने से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी हो जाएगा क्या 0.126 इंटू 100 हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा मास परसेंट हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या हो जाएगा मास परसेंट हो जाएगा। किसी को दिक्कत है, नहीं सर क्यों नहीं दिक्कत है, क्योंकि मास परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है W1 अपॉन में W टोटल इंटू 100 ना, यही होता है। यस सर, हम लोगों ने क्या निकाला है, यही तो निकाला है, W1 अपॉन में W टोटल कितना आया था, इतना 0.126, मैंने उसी के जगह इस जगह पर, इसकी जगह पर मैंने ये लिख दिया, और 100 की जगह पर 100 लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल पहले हटाए, तो डेसिमल देखो कितने नंबर बाद है, 3 नंबर बाद है, इसका मतलब नीचे 1000 आएगा, और इस जीरो से ये जीरो खत्म, इस जीरो को जीरो जीरो खत्म, यानी ये दोनों जीरो, ये दोनों जीरो को खत्म कर दिए, बचा कितना, सब बच गया नीचे एक डेसिमल, 10 बच गया, सॉरी 10 बच गया। अब 10 को डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहे तो हो जाएगा क्या 12.6 हो जाएगा परसेंट, यानी परसेंटेज कितना आ गया 12.6% आ चुका है। यानी इस सवाल में जो मास परसेंट चाहिए था वो हमारा कितना आया 12.6%, और वहीं पर मास फ्रैक्शन जो चाहिए था वो कितना आया 0.126 आया हुआ। इसमें हम लोग क्या लिखते हैं सर, यूनिट नहीं लिखते, क्यों नहीं लिखते, क्योंकि यहाँ पर
W यानी मास ऊपर भी है, मास नीचे भी, मास से मास कैंसिल, यही कारण है जो मास फ्रैक्शन होता है वो यूनिट लेस होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेटिंग था ना, थोड़ा सा कैलकुलेटिंग था। रोक करके वीडियो को खुद से सॉल्व करिएगा, फिर जा करके ऑन करके आंसर को देखिएगा। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? What should be the mass by volume percent of a solution which is 20% mass by mass? यानी यहाँ पर आपसे पूछा क्या है? मास बाय वॉल्यूम पूछा, यानी कुछ अलग तरीके का सवाल है ये। ठीक है, मास बाय वॉल्यूम पूछा है आपसे उस सॉल्यूशन का, लेकिन वहां पर आपको दिया क्या है? 20% मास बाय मास परसेंट दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, मास बाय मास परसेंट होता क्या है अगर हम लिखना चाहें तो मास परसेंट होगा क्या? जल्दी से बताइएगा, आप लोग भी कमेंट करिएगा, मास परसेंट क्या हो जाएगा? अगर हम सॉल्यूट को क्या बोल दें? सॉल्यूट को W2 बोल दें, एंड सॉल्वेंट को मास का W1 बोल दें। सॉल्यूट के मास को W2 बोल रहे हैं और सॉल्वेंट के मास को W1 बोल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें W2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? W2 अपॉन में W टोटल इनटू 100, यही होता है। ये सर मास परसेंट का फॉर्मूला यही है। अगर हम मास बाय वॉल्यूम की बात करेंगे, W बाई V परसेंट की बात करूंगा अगर मैं, तो वहां पर क्या होगा? W2 अपॉन में V टोटल। V टोटल मतलब समझ रहे हैं? यस सर समझ रहा हूं, है ना, इनटू 100। यही फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला ये था मास बाय मास परसेंट, और दूसरा फॉर्मूला ये है मास बाय वॉल्यूम परसेंट का। ठीक है, दोनों फॉर्मूला मैंने लिख दिया। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? 20% दिया हुआ है, यानी हमें जो है मास परसेंट ये दे दिया है 20%। ठीक है, 20% ये दे दिया हमें, यानी हम चाहे तो 20 लिख सकते हैं इसकी जगह पर। और यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखें तो क्या चीजें हम इससे निकाल सकते हैं? इनसे निकाल करके हमें इसमें पुट करनी है, इनसे हमें निकाल करके इसमें पुट करनी है। तो ध्यान से देखिए, इसकी जगह पर मैं 20 लिख दूं। इस वाले क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व कर रहा हूं मैं, यहाँ पर 20 लिख दिया मैंने। 20 इज इक्वल टू W2 को वैसे ही रहने दो, अपॉन में W टोटल भी वैसे रहने दो, इंटू 100। यही हो जाएगा, यस ये हो जाएगा। अब हम चाहें तो यहाँ पर इस W टोटल को इधर भेज दें, इस W टोटल को यहाँ पे भेज दूं, भेज दीजिए सर। तो 20 मल्टीप्लाई W टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? W2 इंटू 100। ये मिला। 20 मल्टीप्लाई W टोटल, यहाँ पर क्या है? W2 इंटू 100। तो क्या मैं इस वैल्यू को उठा करके इस जगह पर, यानी इतनी जगह पर रख सकता हूँ, इस सेकंड वाले इक्वेशन में? यस सर रख सकते हैं, है ना भाई, रख सकता हूँ, क्योंकि W2 इंटू 100 लिखा है, इसकी जगह पर इतना रख देते हैं हम लोग, इतना इसकी जगह पर रख दिया जाए। चलो रखते हैं। तो कितना हो जाएगा ये? तो ये जो हो जाएगा हमारा, इसको हटाता हूँ थोड़ा सा, जगह हो जाएगा हमारा, W बाई V परसेंट इज इक्वल टू हो गया कितना? W2 इंटू 100 की जगह पर हम लोग कितना लिखेंगे? 20 इंटू W टोटल, 20 इंटू W टोटल अपॉन में V टोटल इंटू, इंटू क्या? इंटू खत्म, इंटू खत्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पर दिया क्या है? अगर हम देखें तो यहाँ पर W टोटल के जगह पर अगर हम चाहें तो ये देखिए 20 इंटू W टोटल, यहाँ पर W V टोटल दिया हुआ है। तो हमें पता है डेंसिटी का फॉर्मूला, इस डेंसिटी का अब हम लोग यूज करेंगे। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन है, यहाँ पर देखिए डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ कितना? 1.02 ग्राम पर ml। तो यहाँ पर अगर हम डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू लिख दूं मास अपॉन में मास किसका, यानी W टोटल अपॉन में V टोटल।
लिखा जा सकता है। क्या मैं इस चीज का डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना होता है, 1.02 ग्राम पर एमएल दिया है। पहले हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, इस चीज को इधर भेजेंगे, इस चीज को उधर भेज देंगे, तो क्या मिला हमें, तो यहां से सर मिल गया डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू मिल गया डी इंटू वी टोटल। डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू क्या मिल गया, डी इंटू वी टोटल। तो क्या मैं इस वैल्यू को यहाँ पर देखिए यही चीज लिखा हुआ है और इसको उठाकर यहाँ पे रख दूं, यस सर रख सकते हैं। तो हमें क्या मिला, डब्ल्यू बाई वी परसेंट इज इक्वल टू मिल गया 20 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इंटू वी टोटल अपॉन में वी टोटल। वी टोटल से वी टोटल खत्म हो गया, तो क्या मिला हमें, 20 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, 20 इंटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना है 1.02, और डेसिमल को अगर हम हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, और इससे कट करूं, जीरो से जीरो खत्म होगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 आ गया। यानी हमें मिला क्या, 102 अपॉन में 5। और हम इसको अगर हम डिवाइड कर दें, है ना, इसको अगर हम लोग डिवाइड करें 102 को किससे, 5 से डिवाइड करेंगे, 2 टाइम्स आएगा 10 हो जाएगा, इधर से खत्म इधर से खत्म, 2 उतरेगा यहाँ पर, डेसिमल लगाएंगे 0, और 2 5 जा सॉरी 5 4 जा 20, 5 4 जा कितना हो जाएगा 20, यानी हमारा कितना आ गया, 2.4% आ गया वी बाई डब्ल्यू। वी बाई डब्ल्यू कितना आया, 2.4% आया। एक बार फिर से सवाल को सुनिएगा, ठीक है, क्या था, व्हाट शुड बी द मास बाई वॉल्यूम परसेंट ऑफ ए सॉल्यूशन विच इज 20% मास बाई मास, और यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया। तो पहले मैंने मास परसेंट का फॉर्मूला लिखा, मास परसेंट ऑफ डब्ल्यू टू इज इक्वल टू होगा डब्ल्यू टू अपॉन में डब्ल्यू टोटल इंटू 100, यही फॉर्मूला, ठीक है सर। और मास बाई वॉल्यूम का फॉर्मूला ये हो जाएगा, डब्ल्यू बाई वी परसेंट इज इक्वल टू डब्ल्यू टू इंटू 100 अपॉन में वी टोटल, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है। ठीक है, हो गया। हम क्या कर रहे हैं, इस इक्वेशन का, इस पहले वाले इक्वेशन का यूज करके हमने इसकी जगह पर रखा कितना 20, इसकी जगह पर कितना रखा 20 इज इक्वल टू डब्ल्यू टू इंटू 100 अपॉन में डब्ल्यू टोटल, वॉल्यूम टोटल है, सॉरी मास, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन है। तो इस चीज को मैंने यहाँ पे भेजा, तो यहाँ पर भेजने के बाद क्या होगा, 20 इंटू डब्ल्यू टोटल इज इक्वल टू डब्ल्यू टू इंटू 100, ये आ गया। क्यों है ये लेकर आया, क्योंकि हमें इस सॉल्यूशन में इसका यूज कर ले, जो यहाँ पर लिखा था मास बाई वॉल्यूम में डब्ल्यू टू इंटू 100 है, इसकी जगह पर यूज कर सकते हैं। हमने इसके जगह पर यूज किया मास बाई वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, 20 इंटू डब्ल्यू टोटल अपॉन में वी टोटल, 20 इंटू डब्ल्यू टोटल, यही वैल्यू उठा के वहां पुट कर दिया, इंटू वी टोटल। फिर हमें आए यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ था, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू टोटल अपॉन में वी टोटल। क्यों, क्योंकि ये जो डेंसिटी है वो सॉल्यूशन का है, तो इसलिए हम लोग मास अपॉन में वॉल्यूम जो लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर हम निकालना चाहे तो कितना मिलेगा, इसको उधर भेज देंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम टोटल, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम टोटल। मैंने इसको उठा करके इसकी जगह पर रख दिया, और जैसे ही रखा तो यहाँ पर वॉल्यूम टोटल खत्म हो गया, और 20 इंटू डेंसिटी मिला, और डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना है, 2.4% आया। यानी हमारा जो आंसर आया वो 2.4% था। थोड़े अच्छे लेवल की ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो अच्छा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो था वो थोड़ा अच्छा।